हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को हम लोग कितना खतरनाक तरीके से पढ़ने वाले हैं। किसी से पहली बात हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, जो कि क्लास 8 के लिए 9 के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, और फिर हम लोग इसको इस तरह से ख़त्म कर लेंगे कि अगर क्लास 10 में भी अगर कुछ आ जाए तो ये क्लास पढ़ने के बाद उससे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है। तो आइए बिना लेट की वजह स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या चाहिए बोलते हैं, प्रायिकता। अब यही समझना है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। अब जी ये शब्द है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये भाई प्रोबेबिलिटी है क्या? तो अगर यहाँ पे बोले प्रोबेबिलिटी से, देखिए हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी से 3 चीज निकला हुआ है। अगर एक बात हम यहाँ पे बोले यस, अगर हम एक बात यहाँ पे बोले नो, मतलब हाँ, और यहाँ पे बोल दें नहीं, और जब यहाँ पे बात फंस जाता है यस या नो के बीच में, हाँ या नहीं में बात फंसा हुआ है। जरा देखिए अब प्रोबेबिलिटी है क्या भाई। जैसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझने वाले हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे 3 चीज लिख दिया, हाँ, ना, नहीं, और हाँ और ना दोनों। तो सिंपल सा बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए आप खाना खाओगे, अगर आपसे पूछा जाए आप खाना खाओगे, तो अगर सिंपली आप आंसर दे रहे हो हाँ, बात खत्म। आप खाना खाओगे नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर आपका आंसर ये होगा कि अभी अभी खाए थे, अभी अभी खाए थे, इसका मतलब ना ही आप हाँ बोल रहे हो, ना ही आप ना बोल रहे हो। जब हाँ और ना के बीच में मामला फंस जाता है तब वो क्या चीज बन जाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। जैसे सिंपल सा बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए, जस्ट अ सेकेंड, यही पे मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए क्या आज पानी गिरेगा, तो अगर बहुत ही तेज धूप उगा हुआ है तो हम बोलेंगे नहीं भाई पानी नहीं गिरेगा। पूरा घंघोर अगर बादल हमको दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, पानी गिरेगा। लेकिन अगर बादल हल्का काला काला भी है, धूप निकल रहा है, जा रहा है, अगर इस तरह का सिचुएशन आए तब आप क्या बोलिएगा कि पानी गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो जब मामला फंस जाता है तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं। अच्छा, क्लास 9 में एक छोटा सा स्टोरी भी दिया है, गैम्बलर, एक जुआरी का, वो उस कहानी भी आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग बिल्कुल लेट नहीं करेंगे और यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे। इससे कंक्लूजन क्या आया, अगर हम लोग का आंसर हाँ रहता है, अगर हम लोग का आंसर ना रहता है, और आंसर अगर बीच में फंस जाता है, तो इससे प्रोबेबिलिटी का क्या लेना देना है, हम लोग यही समझने वाले हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, तो सिंपल ही बात है, अगर क्वेश्चन है तो आप देख के बोल दोगे हाँ यार ये क्वेश्चन चुटकी है, मैं तो इसको यूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कोई बच्चा ये भी बोल सकता है नहीं, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, बड़ा जिद्दी क्वेश्चन है, मेरे से नहीं बनेगा। कोई एक बच्चा ऐसा भी रहेगा, बोलेगा ट्राई करना पड़ेगा। एक बच्चा क्या बोलेगा, ट्राई करना पड़ेगा। उसका मतलब वो श्योर नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, श्योर नहीं है। जब मामला बीच में फंस जाता है तो समझ जाइए क्या चीज आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया। इसीलिए तो बच्चे भी बोलते हैं कि अधिकतर चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आइए हम लोग समझते हैं। जी देखिए पॉसिबिलिटी, भाई एक्चुअली पॉसिबिलिटी है यही कि अगर आपका आंसर हाँ और ना में खत्म हो जाता, अगर आपका आंसर हाँ और ना में खत्म हो जाता तो पॉसिबिलिटी का जरूरत ही नहीं आता। लेकिन आंसर हाँ और ना के बीच में फंस जाता है, इसीलिए क्या चीज आता है, पॉसिबिलिटी आता है। तो अब जरा एक चीज देख लीजिए, अगर यहाँ बात करेंगे पॉसिबिलिटी को हम लोग पी से दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर किसी भी इवेंट बोले तो घटना, अगर किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। अगर किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी 1 हो गया तो वो आंसर क्या चाहिए, यस है, मतलब वो चीज होके रहेगा। अगर मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी 1 है कि ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, इसका मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व होके रहेगा। दूसरा, अगर किसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया, 0। अगर प्रोबेबिलिटी कितना आ गया भाई, तो अगर प्रोबेबिलिटी आ गया 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ गया मतलब जो भी घटना वो घटना नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है, किसी का बोलेगा ये मेरा प्रोबेबिलिटी जो है ये कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो ये सब दोनों के बीच में है। अगर ये सब दोनों के बीच में है तो ये घटना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये सब दोनों के बीच में सिर्फ 1/2 नहीं है, बहुत कुछ आ सकता है। 1/3 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, 5/6 आ सकता है, 8/11 आ सकता है, बहुत नंबर आ सकता है। इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालें, तो इससे यही कंक्लूजन निकलेगा कि जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या चीज रहता है, 1 से छोटा रहता है लेकिन 1 भी रह सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा रहता है लेकिन 1 भी रह सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गया तो होके रहेगा। दूसरा, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो क्या चीज रहता है, 0 से
बड़ा होता है लेकिन जीरो भी हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो हो गया इसका मतलब वो घटना कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का साइन बना सकते हैं। अब एक चीज और, जो देखिए अब यहां से क्या समझ में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 5/6 ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, अगर ये बोल देगा कि बताइए ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 भी रहेगा तो चलेगा, 0 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, ये जो ग्रेटर देन 1 है। अब भागा लगा के देखो ये कितना हो जाएगा, 1.2 है। इसका मतलब जो ये वाला चीज़ है वो 1 से क्या चीज निकल गया, बड़ा निकल गया। जब ये वाला चीज़ 1 से बड़ा निकल गया इसका मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपको ऐसे ये नंबर अगर दे दे तो बोले 5/6, तो सिंपल सा बात है 5/6 जो है वो क्या चाहिए, 1 से छोटा है। अगर 5/6 1 से छोटा है इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसे माइनस लगा दे तब, तो अब ये प्रोबेबिलिटी है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या चाहिए हो गया, 0 से भी क्या चाहिए हो गया। देखो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नंबर माइनस में आ गया तो 0 से कम हो गया, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होता। आप ये भी याद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जरा देखिए, अगर यही बात बोले एक अगर मजेदार कहानी के साथ अगर इसको हम पढ़ें कि जरा फिर आप ये बता दो कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी का जरूरत क्यों पड़ा, प्रोबेबिलिटी का जरूरत क्यों पड़ा। तो एकदम छोटा सा कहानी है, एक छोटा सा कहानी। देखिए जैसे दो दोस्त थे, दोस्त ए दोस्त बी। अब जो दोस्त ए है ये क्या चाहिए, पढ़ने में गुड है, बहुत ही अच्छा पढ़ता है भाई, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये थोड़ा सा कमजोर है पढ़ने में, ये क्या चाहिए, थोड़ा सा कमजोर है। अब जैसे सिंपल सा बात है, कमजोर है पढ़ने में, कमजोर क्या, पढ़ता ही नहीं है। अगर बी नहीं पढ़ता है तो एग्जाम हुआ, क्या चाहिए हुआ, एग्जाम। अब एग्जाम हुआ तो एग्जाम हुआ तो ए तो पास हो जाएगा, लेकिन बी चला गया इसे पूछने। अब बी पूछा कि भाई तू बता, भाई ए तू बता कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तब ए सोचने लगा, ए सोचा कि ये बुड़बक तो कुछ पढ़ता नहीं है, बी जो है कुछ पढ़ता नहीं है, पक्का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी को डायरेक्टली ये बात बोल दें कि तुम फेल हो जाएगा, तो हो सकता है बी बुरा मान जाएगा कि तुम मेरा दोस्त है और दोस्त होके ऐसे कैसे बोल सकता है कि फेल हो जाएंगे। तब ये थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये जो ए है थोड़ा सा क्या लगाया, दिमाग लगाया, और बोला अरे भाई तुम्हारा तो 20% चांस है पास होने का। कितना परसेंट चांस है, 20% है पास होने का। फिर भी बी तो फेल ही हो रहा है ना, टोटल होता है 100%, 100% में 20% बोल रहा है, तो अभी भी इसका चांस है, अभी भी ये फेल हो रहा है, लेकिन साउंड पॉजिटिव कर रहा है कि हाँ चलो बी का 20% तो चांस है पास होने का। तो बस यही बात है। अब यहाँ पे बी भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, ए कम से कम बोल तो रहा है कि 20% चांस है, मतलब 20% चांस है पास होने का। ए अभी बच गया और बी भी खुश हो गया। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होता है 0%, कितना परसेंट, 0% अगर बोल देंगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगा, और अगर 100% बोल देंगे तो वो चीज़ हो के रहेगा। और बीच में जो फंस गया, ये सब दोनों के बीच में जो फंस गया, उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। और जो पॉसिबिलिटी हम लोग बोलते रहते हैं 400% है कि कल पानी गिरेगा, 400%, अरे भाई जब 100% में कंफर्म बात हो रहा है तो 400, 200, 300 बोलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब आप गलत बोल रहे हो। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अगर ये बोल रहा है एक काम करो तुम मुझे 100 रुपये दो, तुम मुझे 100 रुपये दो और कल मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, 200% गारंटी है। कितनी गारंटी है, 200%। लो भाई वो तो वहीं पे झूठ बोल के चला गया। जब 100% पे बात कर, मतलब 100% पे अगर बात क्या चाहिए कंफर्म है, तो वो 200% बोल रहा है, लेते समय ही गलत बोल रहा है, तो देगा कहां से। तो बस इतना समझना है कि 0% में काम नहीं होता है, 100% पे एकदम काम डन हो गया। और अगर बीच में फंसेगा तो काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, ये तो हो गया, ये यहां समझने वाला टोटल इतना सब कुछ समझ गया। अब इसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं, सिंपली हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पैटर्न पे, किस तरह क्वेश्चन आएगा, और सबसे आसान तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और सबसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग कॉइन से शुरू करेंगे। अगर ये कॉइन है, सिक्का है, तो दो चीज हो सकता है, या तो हेड हो सकता है, या तो क्या चीज हो सकता है, टेल हो सकता है, दो चीज हो सकता है। सिक्का में या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अब एक बात देखिए, अगर हम सिक्का को फेंकेंगे, अगर सिक्का को उछालें तो क्या चांसेस है, दो चीज आएगा। तो अगर ये सिक्का को उछाले तो जो आउटकम है, आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है, तो सिंपल सा बात है, जो आउटकम है वो क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है।
अगर इस सिक्का को उछालें तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब सिक्का को उछालने पे दो चीज आ सकता है। लेकिन हमको बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी। किसका प्रोबेबिलिटी? टेल आने का प्रोबेबिलिटी बता दो आप। टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए और आप बता दो। तो हमको क्या चीज लाना है? टेल लाना है। तो सिंपल सा बात है, अगर सिक्का को उछालेंगे तो टोटल कितना कुछ आ सकता है? टोटल दो चीज आ सकता है। टोटल कितना चीज आ सकता है? दो चीज। लेकिन हमको लाना क्या चाहिए? हमको लाना है टेल। तो टेल कितनी बार है? बस एक बार है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? एक। तो ये हो गया 1/2। अब देखिए ये क्या चीज होता है, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? यहां पे क्या चीज होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, नामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ये आउटकम है बटे फेवरेबल बटे सॉरी ये क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना आ रहा है? जैसे ये अगर ये हो गया तो हम लोग एक चीज और लेते हैं, जैसे एक पासा लेते हैं, डाइस। अगर इस तरह से अगर एक डाइस है तो आप खुद ही बताओ, अगर एक डाइस को हम लोग फेंकेंगे तो कितने आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना यहाँ पे? 6। टोटल कितने की जा सकते हैं? 6 जी आ सकते हैं। मतलब कुल परिणाम कितना है? 6 है। एक सिक्का को फेंकेंगे तो कुल कितना परिणाम आ सकता है? 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब आपसे पूछा क्या है? बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ किसका? सम संख्या का। किसका? सम संख्या, इवन नंबर। तो हमको इवन नंबर का क्या चीज पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सा बात है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। तो टोटल 6 जी आ सकता है। लेकिन हमको लाने क्या चीज बोल रहा है कि आप एक काम करो, इवन नंबर ला के दिखाओ। तो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। तो टोटल तो आया 6। अगर हमको इवन नंबर लाना है तो यही सब तीनों नंबर लाना होगा, या तो 2 या तो 4 या तो 6। तो यही तीनों में से कोई ला सकते हैं। तो ऊपर क्या चाहिए? अनुकूल, मतलब जितना फेवरेबल है वो, और बटे क्या चाहिए? टोटल आउटकम। तो ये सब दोनों कटे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, अगर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको समझना होगा, कभी कभी ये पूछता है प्राइम नंबर। क्या चाहिए करना है भाई? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने का क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल सा बात है, टोटल आउटकम अभी भी कितना होगा? 6। अगर पासा को फेंकेंगे, पॉसिबिलिटी प्राइम नंबर, तो टोटल तो 6 चीज आ सकता है। लेकिन हमको प्राइम नंबर लाना है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन है? तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ये सब तीनों क्या चाहिए? प्राइम नंबर। तो याद रखना है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो एक से कटता है और खुद से कटता है, वो क्या चाहिए? क्या? प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर हो गया। जैसे क्या चाहिए? 2 3 और 5। याद रखना है, एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर स्टार्ट ही होता है 2 से। तो अगर ये इसका पूछेगा तो इसका भी कितना हो जाएगा? 3/6, मतलब 1/2। अब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, यहां तो एकदम आसान क्वेश्चन था। इससे एक और आसान क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग अपने ऐसे क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा दिमाग घुमा दे। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग आसान कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा बात है, एक बैग है, इस तरह से क्या चाहिए? एक बैग है और बैग में 8 रेड बॉल है, 6 वाइट है और 5 ब्लैक है और 4 ब्लू है। चल देखिए, अब इतना बॉल है, 8 रेड है, 6 वाइट है, 5 ब्लैक है और 4 ब्लू बॉल है। तो टोटल अगर बॉल बात करें, ठीक है, अगर एक बात, अभी जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो बाद में पूछेगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर इस तरह से एक थैला है, थैला में 8 रेड बॉल है और 6 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 ब्लू बॉल है, और पूरा थैला को उल्टा पुल्टा से हिला दिया गया है, तो जितना भी बॉल है आपस में क्या चाहिए? मिल गया। आप खुद सोचो, आप एक बार खुद खाली दिमाग लगाओ कि अगर आप उससे बॉल निकालोगे तो रेड भी निकल सकता है, व्हाइट भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है और ब्लू भी निकल सकता है। तो देखो ये कितना, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, कितना हो गया? 8 6 14 और 5 19, 19 और 4 23। टोटल कितना बॉल है? तो टोटल बॉल 23। मतलब ये सब 23 में से कोई भी बॉल निकल सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 23 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इस बैग से अगर बॉल निकालेंगे तो टोटल कितना कुछ निकल सकता है? 23 चीज निकल सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 23। अगर कुल परिणाम पूछेंगे तो कुल परिणाम कितना है? 23 है भाई। अब आइए हमको क्या पूछता है, जैसे अगर आपको ये पूछ दिया, आप प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाइट बॉल का।
आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, किसका बताना है, व्हाइट बॉल का। तो सिंपल सा बात है, अगर हम इस बॉक्स में अपना हाथ डालें तो ये सब 23 बॉल में से कोई भी बॉल निकल सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो यही है, कुल परिणाम। अब हमको निकालना क्या चाहिए, व्हाइट बॉल निकालना है। तो अगर हमको व्हाइट बॉल निकालना है तो व्हाइट बॉल कितना है, 6 है। तो जो व्हाइट बॉल निकलेगा यही 6 बॉल में से कोई बॉल निकलेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर कितना हो गया, 6/23। अगर आपसे पूछ रहा है काम करो ब्लैक बॉल, तो टोटल 23 चीज निकल सकता है, और ब्लैक बॉल कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5/23। अगर ब्लू बॉल तो कितना हो जाएगा, 4/23। अगर रेड बॉल तो कितना हो जाएगा, 8/23। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए वो सब क्वेश्चंस क्या हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन है कॉइन वाला ही, फिर से आपके सामने एक कॉइन है और एक कॉइन में हेड है और एक कॉइन में, मतलब हेड और टेल दो चीज होता है कॉइन में। लेकिन अगर कॉइन को एक बार नहीं फेंका, कॉइन को 2 बार फेंका है। कितना बार फेंका है, 2 बार कॉइन को टॉस किया है और बोल रहा है आपको क्या चाहिए बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल कितनी बार आएगा आपको बताना है। सिंपल सा बात है, सिक्का को कितनी बार फेंका है, 2 बार। तो बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे यही सिक्का है, अगर इस सिक्का को फेंकेंगे तो कितना कुछ आ सकता है भाई। अगर सिक्का को फेंकेंगे कितना कुछ आ सकता है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एकदम आसान सी चीज है। अगर सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक बार उछाले हैं तो एक बार उछालने पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सपोज अभी एक बार उछाले, लेकिन हमको एक बार और उछालना है। अगर यहाँ पे हम एक बात करें, अगर सपोज हम सिक्का को उछालें और सिक्का को उछालने पे क्या चीज आ गया, हेड आ गया। सिक्का को उछालने पे क्या चीज आ गया, ये हेड आ गया, तब सिक्का को एक बार और उछालना पड़ेगा। अगर सिक्का को उछाले और हेड आ गया तो सिक्का को एक बार और उछालना पड़ेगा, तो फिर से हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बात यही है। अगर सिक्का को हम पहली बार उछालें तो हेड आ गया, तो फिर से उछालना पड़ेगा, और अगर फिर से उछालेंगे तो फिर से हेड भी आ सकता है और क्या जा सकता है, टेल भी आ सकता है। कंडीशन चेंज। अगर हम सिक्का को फेंकें और सिक्का को फेंकें तो पहले ही शुरू में ही क्या चीज आ गया था, टेल। अगर जैसे सिक्का को फेंके तो शुरू में ही टेल आ गया था, अगर शुरू में टेल आ जाएगा तो फिर से फेंकते हैं तो फिर से टेल आ सकता था और हेड आ सकता था। एकदम आसान सा चीज़ है। इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके भी समझ सकते हो। मैं एक बार वैसे फिर से बता देता हूँ। अगर सिक्का को फेंकते हैं तो यही हेड यही टेल आ सकता है, या तो ये वाला हेड आएगा या तो ये वाला टेल आएगा। लेकिन हम अपने से एज्यूम कर लिए कि अगर सिक्का को फेंके तो सपोज क्या चीज आ गया, हेड आ गया। अगर हेड आ जाएगा तो सिक्का को फिर से उछालना पड़ेगा, तो फिर से हेड भी आ सकता है, क्या चीज आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन उल्टा, अगर सिक्का को फेंकते हैं तो शुरू में ही टेल आ जाता तो सिक्का को फिर से उछालना पड़ता, तो फिर से टेल आ सकता और क्या चीज आ सकता है, फिर से हेड। इसका मतलब अब टोटल अगर आउटकम लिखें, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना हो गया, तो कुल परिणाम 4 हो गया। कैसे, आप जरा देखिए। हो सकता है कि पहले फेंके तो क्या चीज आ गया, हेड, दूसरा में भी क्या चीज आ गया, हेड। हो सकता है पहला सिक्का फेंके हेड, दूसरा सिक्का में भी हेड। ये भी तो हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आ गया और दूसरा सिक्का में टेल आ गया। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल आया और फिर से क्या चीज आ गया, दूसरा सिक्का में भी टेल। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल आया और बाद वाला सिक्का में हेड आया। तो यही टोटल 4 चीज आ सकता है। लेकिन हमको क्या चीज लाने बोल रहा है, टेल लाने बोल रहा है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो कुल परिणाम 4 है, लेकिन हमको लाने क्या चीज बोल रहा है, टेल लाने बोल रहा है। और कितना को टेल लाने बोल रहा है, 1 टेल। तो जरा देख लें, 1 टेल इसमें है और 1 टेल इसमें है, तो कितना हो गया ये 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 बार में 2 बार में, आंसर 1/2। एकदम आसान है। अगर यहाँ से यही क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्वेश्चन पैटर्न, एक आउटकम निकालने का चीज़ सीख लेते हैं। जैसे अगर सिक्का को 2 बार फेंकें तो 4 है, अगर सिक्का को 3 बार फेंकेंगे तब कितना कुछ आएगा। तो आपको बस ये समझ आना। देखिए, एक सिक्का में कितना पहलू होता है, 2, या तो हेड या तो टेल। मतलब सिक्का का कितना पहलू है भाई, 2 पहलू है। कितना पहलू है, 2 पहलू है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पर जितना बार उछालना है वो पावर लगा देंगे, जितना बार उछालना है उसको पावर लगा देंगे। अगर एक बार उछालना है तो पावर हो जाएगा 1, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2। फिर से सिक्का वही है तो 2 चीज आ सकता है, लेकिन बोला सिक्का को अगर कितना बार उछालना है, 2 बार उछालना है, तो पावर लगा देंगे 2, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। देखिए 4 आउटकम आया था। लेकिन अगर बोल रहा है अगर सिक्का को 3 बार उछालना है, कितना बार उछालना है भाई, 3 बार, तो सिक्का को उछालेंगे 2 चीज आ सकता है, लेकिन हमको उछालना कितना बार है, 3 बार उछालना था, पावर कर देंगे 3, तब कितना कुछ आ सकता है, 8 कुछ आ सकता है। अगर वो भी हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, अगर इसको मिटा दें,
यहीं पे उसको कर सकते हैं। ये देखिए, अगर सिक्का को फेंके तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम अपने से मान लिए कि अगर सिक्का को फेंके और क्या चीज़ आया होगा, हेड आया होगा, तो सिक्का को फिर से उछालना पड़ा होगा, हेड या टेल। अब जब देखिए, अभी तक सिक्का को अगर समझिए, अगर सिक्का को एक बार फेंके तो क्या चीज़ आया, हेड आया, फिर से फेंके तो हेड या टेल में से कुछ आ सकता है। लेकिन हम लोग अपने से समझ लिए कि फेंके थे, एक बार फेंके हेड आया, दूसरा बार फेंके तो क्या चीज़ आ गया, हेड। अगर दूसरा बार भी हेड आया तो फिर से फेंकना पड़ेगा, तो फिर से क्या चीज़ आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सिक्का को पहला बार फेंके तो हेड आया, दूसरा बार फेंके तो टेल आया, तो सिक्का को फिर से फेंकना पड़ेगा, तो फिर से क्या चीज आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। यहाँ के बाद अभी रुकता नहीं है। अगर सिक्का को मान लिए थे, फेंके थे तो हेड आया था, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि फेंके तो क्या चीज आ गया, टेल आ गया। और अगर टेल आ जाएगा तो फिर से फेंकना पड़ेगा, और फिर से फेंकेंगे तो क्या चीज आएगा, हेड आएगा, और क्या चीज आएगा, टेल आएगा। अब सिंपल सा बात है, पहली बार सिक्का को फेंके तो टेल आया, अगर फिर से फेंके तो क्या चीज आ गया, हेड आ गया। अगर अबर हेड आ गया तो सिक्का को फिर से फेंकना पड़ेगा, तो फिर से हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन चेंज, अगर पहला बार फेंके टेल आया, दूसरा बार फेंके तब भी क्या चीज आ गया, टेल आ गया। अगर दूसरा बार भी टेल आ गया तो सिक्का को फिर से फेंकना पड़ेगा, तब क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल। तो देखिए टोटल कितना कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हेड हेड हेड, दूसरा कंडीशन हेड हेड टेल, तीसरा कंडीशन हेड टेल हेड, चौथा कंडीशन हेड टेल टेल। उसके बाद यहाँ से एक ये कंडीशन टेल हेड हेड, फिर अगला कंडीशन टेल हेड टेल, फिर अगला कंडीशन टेल टेल हेड, फिर अगला कंडीशन टेल टेल टेल। देखिए टोटल कितना कुछ आ गया, 8 कुछ आ गया। अब आपसे जो पूछे उसका आंसर आप कर सकते हो। अगर आपको पूछ दे प्रोबेबिलिटी कि 2 बार टेल लाना है, प्रोबेबिलिटी कितना बार टेल लाना है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ 2 बार टेल लाना है, तो सिंपल सी बात है, टोटल तो 8 चीज आ सकता है। टोटल कितना कुछ आ सकता है, 8 चीज आ सकता है। लेकिन हमको क्या चीज लाने बोल रहा है, 2 टेल लाने बोल रहा है। तो जरा देखो आप 2 टेल कहाँ पे है, तो देखिए 2 टेल इसमें है, 2 टेल इसमें है, और कहीं पे है जिसमें देखिए 2 टेल इसमें है, और कहीं पे है 2 टेल नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/8 आंसर। यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल है, तो 2 टेल 3 बार आया है, और टोटल कितनी बार है, 8 बार है। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको निपटा सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं। एक चीज, यही चीजें जब हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे मिटा दिए, लेकिन अचानक हमको यहीं पे याद आ गया कि हम लोग इसको भी कर लेना चाहिए था, यहीं समय था, आसान रहता। जैसे अगर एक पासा है, तो एक पासा को फेंकने पे टोटल कितना कुछ आ सकता है, 6 चीज आ सकता है। तो पासा को फेंकने पर 6 चीज आ सकता है। अब पासा को कितनी बार फेंक रहे हैं, अगर पासा को एक बार फेंक रहे हैं तो पावर कर देंगे 1, तो कितनी कुछ आ सकता है, 6 चीज। अगर पासा को 2 बार फेंक रहे हैं तो पावर कर देंगे 2, तब कितनी कुछ आ सकता है, 36 चीज। अगर पासा फेंक रहे हैं तो 6 चीज आ सकता है, लेकिन कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार फेंक रहे हैं, तो कितना कुछ आ सकता है, 216 चीज आ सकता है। ये लिखना आसान है, क्या किया ऐसा, 1 2 3 4 5 6, इतना कुछ आ सकता है। इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन 216 पूरा बोर्ड भी भर जाएगा, फिर भी हमको लग रहा नहीं हटेगा। तो एक काम करते हैं, इसको ये लिखते हैं और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे एक सिक्का को फेंकते हैं, तो एक सिक्का को फेंकते हैं तो टोटल कितना कुछ आ सकता है, 6 चीज। लेकिन सिक्का को 2 बार फेंके तो पावर 2, टोटल कितना कुछ आएगा, 36 चीज। अब वो 36 चीज क्या है, देखिए फेंके कितना आ गया, पहला में 1 आया, और दूसरा बार फेंके तो फिर से 1 आ गया, 1 आया, फिर कितना आया, 2 आया, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। अब जो देखिए लिखने का एकदम आसान तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गिनती लिख लो आप, 1 2 3 4 5 6, और एक काम करो यहाँ भी नीचे गिनती लिख लो आप, 1 2 3 4 5 6, कॉम्बिनेशन करो 1 1, फिर कॉम्बिनेशन करो 1 2, फिर कॉम्बिनेशन करो 1 3, फिर 1 4 1 5 1 6, फिर यहाँ से कर लो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 2 4 2 5, फिर 2 6। मतलब आपको 2 से सब नंबर पे जाना है, फिर 3 से सब नंबर पे जाना है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 से सब नंबर पे जाना है, तो 4 1। इस तरह से आप कंप्लीट कर लोगे, लास्ट में कितना आएगा, 6 6। अगर आप टोटल 36 लिख चुके हो, अगर एक पासा को 2 बार फेंक रहे हैं
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। अब आपसे पूछेगा क्या चीज़, अगर आपसे पूछ लिया बता प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट बताओ, मतलब कौन सी संख्या जो दोहरा रहा है, जो 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो आपको क्या चीज करना, प्रोबेबिलिटी बताना है, लेकिन 2 बार आने वाला प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 1 आ गया, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो डबलेट वाला पूछ रहा था तो टोटल 36 आ सकता है, लेकिन डबलेट में 6 6 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 3 4 4 3 3 2 2 1 1, तो ये कितना हो गया टोटल? 36। तो 36 6/36 कड़े कितना हो जाएगा? 1/6। अगर ये आपके सामने है, फिर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर सकते हो। इसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको लाना है और सम कितना होना चाहिए, तो बोल रहा है कि सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी लाना है आपको और सम कितना होना चाहिए? 11। दोनों पासा पे जो नंबर आएगा उसको जोड़ के 11 होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, टोटल 36 ही जाएगा, लेकिन हमको बोल रहा है जोड़ के कितना आना चाहिए, तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 11। तो सिंपल सा बात है, पहला में 5 आया, दूसरा में कितना आया? पहला में 6, दूसरा में 5 है, 11 हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि पहला में 5 और दूसरा में 6, तब ये 11 हो जाएगा। और कोई नंबर है जो 11 ला सकता है? नहीं। तो यही सब दोनों है, कितना हो जाएगा? 2/36 कट के 1/18। यहाँ भी हमारा काम हो गया। तो बस यही था। तो ये था प्रोबेबिलिटी, इतना कुछ। और प्रोबेबिलिटी में अगर आपसे एक बहुत ही अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो पूछेगा कार्ड से, ताश से। तो एक काम करते हैं हम लोग, बस कार्ड को समझ लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमारा निपट जाएगा। तो एक काम करते हैं, कार्ड जरा देख लेते हैं, उसको काहे छोड़े। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग कार्ड, तो कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो एक कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। और कार्ड कितने तरह का होता है, तो कार्ड होता है 4 तरह का। पहले 4 तरह का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कलर का जब बात करेंगे, तो कार्ड में 2 कलर होता है, एक कलर होता है रेड और दूसरा कलर होता है ब्लैक। अब देखिए रेड कलर में 2 चीज आता है, तो रेड कलर में क्या चीज आ जाएगा भाई? हमारा हार्ट आ जाएगा और डायमंड आ जाएगा, जिसको हम लोग इसको क्या चीज बोलते हैं? पान, और इसको बोलते हैं ईट। अगर दूसरा बात करेंगे तो दूसरा में हमारा क्या चीज आ जाएगा? क्लब, और दूसरा क्या चीज बोलते हैं हम लोग? स्पेड। तो स्पेड को हम लोग बोलते हैं हुकुम, और इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? चिड़ी। तो देखिए टोटल, अब यहाँ से क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्ता को 2 भाग में बांट दिया गया, एक रेड वाला पत्ता, दूसरा ब्लैक वाला पत्ता। फिर से रेड वाला पत्ता को 2 भाग में बांट दिया गया, एक को बोलते हैं हार्ट, दूसरा को बोलते हैं डायमंड, क्लब और हुकुम। तो याद रखना है कि हार्ट में भी 13 पत्ता होता है, ईट में भी 13 पत्ता होता है, चीड़ी में भी 13 पत्ता होता है, और स्पेड में भी 13 पत्ता होता है। एकदम आसान है। अब वो पत्ता क्या क्या है तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक का आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू और के। तो यही 13 पत्ता हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ता हो गया। और यही 13 पत्ता यहाँ पे होगा, और यही 13 पत्ता यहाँ पे होगा, और यही 13 पत्ता यहाँ पे होगा। इसका मतलब क्वीन, तो एक किंग रहता है हार्ट में, एक किंग रहता है ईट में, एक किंग रहता है क्लब में, एक किंग रहता है हुकुम में। अगर हम लोग बात करेंगे क्वीन, तो एक क्वीन होती है हार्ट में, एक क्वीन होती है डायमंड में, एक क्वीन क्लब में, एक क्वीन हुकुम में। तो अगर पूछा जाए टोटल कितना क्वीन है, तो टोटल क्वीन कितना है भाई? तो टोटल क्वीन 4 है, और 4 में 2 क्वीन क्या चाहिए? रेड है, और 2 क्वीन क्या चाहिए? ब्लैक है। अब यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे ये पूछ ले कि आप बताओ रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या, कौन सा कार्ड आने की? रेड कार्ड। तो सिंपल सा बात है, अगर 52 पत्ता है तो अगर हम लोग निकालेंगे तो 52 पत्ता में से कोई भी पत्ता आ सकता है, 52 पत्ता में से कोई पत्ता आ सकता है, लेकिन हमको लाना है क्या चीज? रेड पत्ता। तो रेड पत्ता कितना है भाई? 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। तो कट के 1/2। अगर आपको ये पूछ रहा है कि हमको क्या चलाना है? इक्का लाना है, हुकुम का इक्का। हमको कौन सा इक्का चाहिए? हुकुम का इक्का। तो अगर इक्का चाहिए हुकुम का, ठीक है, मतलब स्पीड का हमको क्या चाहिए? इक्का, हुकुम का इक्का चाहिए। तो टोटल निकालेंगे तो टोटल 52 पत्ता आ सकता है, लेकिन हमको इक्का तो लाना है, लेकिन किसका इक्का लाना है? हुकुम का। इक्का तो 4 होता है, एक इक्का हार्ट का होता है, एक इक्का डायमंड का, एक इक्का चिड़ी का, एक इक्का हुकुम का। मतलब हुकुम का कितना इक्का है? एक ही इक्का है, तो कितना हो जाएगा? 1/52।
आपसे कोई भी चीज पूछे, एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जे क्यू के, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जे क्यू और के, ये सब तीनों को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? सब तीनों को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? फेस कार्ड। फेस कार्ड, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? तस्वीर कार्ड। तस्वीर कार्ड। और अगर जे क्यू के में अगर हम लोग मिला देंगे किसको? एक्का को, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? हॉनर कार्ड। जब के जे क्यू के में अगर ए को मिला देंगे तब कितना हो जाएगा? हॉनर कार्ड। अगर फिर से बात करें, फेस कार्ड में कितना पत्ता है? तो जे है, और जे कितना गो होता है? तो जे होता है 4 गो, क्यू होता है 4 गो, ए भी होता है 4 गो। मतलब टोटल तस्वीर कार्ड कितने होते हैं? 12। और टोटल हॉनर कार्ड कितने होते हैं? 16। 4 4 4 4। बस, तो ये क्या चीज रहा? ताश रहा। प्रोबेबिलिटी में इससे ज़्यादा आपको दे दे हो नहीं सकता। बस इतना ही, अगर इतना आप करके जाओगे तो प्रोबेबिलिटी को यूँ चुटकी में लिपटा के आओगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी और टॉपिक में कोई सा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर एज सुन एज पॉसिबल वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। बस इतना ही, धन्यवाद।